अरे कहाँ चले गए ये सारे के सारे लोग? घर में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। पायल, पायल इधर आओ। मम्मी, काव्या की इतनी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है, इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। क्या हुआ सूरज, क्यों चिल्ला रही हो? सूरज, तुमने काव्या को गोद में क्यों उठाया हुआ है? अरे ऐसे कैसे? चुप रहो पायल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम काव्या को मिल्क फीड करने क्यों नहीं दे रही? डॉक्टर ने बोला है अगर काव्या बच्चे को फीड नहीं कराएगी तो ये भी बीमार पड़ जाएगी और बच्चा भी। कुछ तो शर्म करो, अभी से बोनी का दूध पिला रही हो बच्चे को। माँ से अच्छी परवरिश कोई नहीं कर सकता। आज से काव्या ही अपने बच्चे की परवरिश करेगी। अरे क्या हुआ, दरवाजे पर इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? मुझे जल्दी रूम में ले चलो। अरे बेटा, इसे क्या हुआ? ये तो अभी अच्छी खासी थी। मम्मी, काव्या की तबीयत एकदम बिगड़ गई। मुझे डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी है, यहीं लेकर आओ। तो मैं बस कार स्टार्ट कर काव्या को लेकर चला गया। मुझे आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला। अरे बेटा, इसे क्या हुआ था अचानक? मम्मी, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। अभी 1 ही महीना हुआ है, 3 महीने तक रेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर काव्या की सेहत में कुछ सुधार आएगा और इसका खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बेटा, जा जा, इसे रूम में लेकर जा। बहू, पायल बहू, अरे बेटा तू रो क्यों रही है? मम्मी जी, इस बच्चे को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। हाँ बेटा, तो तेरी मेहनत रंग लाई ना। देख, आज बच्चा तेरी ही गोद में है। पर मम्मी जी, बेशक बच्चा मेरी गोद में है, पर मेरा सूरज, मेरे सूरज की बाहों में कोई और है। जब से ये बच्चा मेरी बाहों में आया है, तब से सूरज की बाहों में काव्या आ गई है। उसकी और ज्यादा कदर हो गई है। सूरज मेरा ध्यान ही नहीं रखता, वो बल्कि मुझे देखता ही नहीं है, हर टाइम काव्या काव्या। बहू देख, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि तू अपनी फ्रेंड से मेरे बेटे की शादी मत करा। तुझे पता है ये तेरी फ्रेंड है, इसलिए तुझे इतना दुख हो रहा है। अगर इसकी जगह कोई गैर लड़की होती ना तो तुझे इतना दुख होता ही नहीं। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। भला कौन पत्नी चाहेगी कि वो किसी और के साथ अपने पति को शेयर करे, चाहे वो मेरी फ्रेंड हो या ना हो। अगर गैर लड़की भी होती तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बेटा, देर किस बात की है? अब काव्य का काम खत्म हो गया है, अब निकाल देते हैं ना उसे घर से। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। काव्य इतनी आसानी से ये घर छोड़कर चली जाएगी। अरे बेटा, तू इस बात की चिंता मत कर। देख, मैं कैसे लड़ाई झगड़े कराती हूँ दोनों के बीच में। सूरज खुद तलाक देगा काव्या को, इतना बुरा बना दूंगी मैं उसकी निगाहों में। क्या आप मेरा साथ देंगी? ओ नहीं तो क्या बहू, मैं तेरा ही साथ दूंगी। क्या सच में मम्मी जी आप काव्या को तलाक दिलवा दोगे? सूरज आपकी बात मान लेगा? और नहीं तो क्या, मैं उसकी माँ हूँ, जैसा चाहूँ वैसा करवा सकती हूँ। तू इस बात की चिंता मत करना, मेरे घर की बड़ी बहू ही तो इस घर में रहेगी। और वैसे भी मैं उस गरीब लड़की को अपने बेटे की बहू बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। अरे वो गरीब मेरे घर की बहू बनेगी, उसकी औकात है। मम्मी जी, इस बच्चे के पैसे तो मैं उसे दे दूंगी, 2-3 लाख रुपए में इसे खरीद लूंगी, और बाकी मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, दोस्ती का रिश्ता रखूंगी, और बाकी तो वो ऐसे कैसे मेरे सूरज की लाइफ में रह सकती है, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी जी, अब मेरा काम हो गया है, मुझे बच्चा मिल गया है ना, इसीलिए तो मैंने उसकी इतनी खातिरदारी की थी, आगे पीछे घूमती थी, वो समझती थी। अरे बहू, इतनी जोर जोर से क्यों बोल रही है? अगर किसी ने सुन लिया तो? हाँ चलो मम्मी, देखते हैं अब क्या सीन चल रहा है। हाँ चल देखते हैं, आखिर ये नक्छड़ी क्या कर रही है। अब मैं चटपटा खाती छोले भटूरे। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना किया है तला हुआ खाने के लिए। चलो कोई बात नहीं है, मेरा पेट तो इन्हीं से भर जाएगा।
ये भी काफी चटपटे लग रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी खत्म करो, फिर तुम्हें दवाई भी खिलानी है। अरे बेटा ये खाना कहाँ से आया? मम्मी जी आपको मालूम नहीं है, जब मैं लंदन में रहता था तो कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाता था, तो बस आज मैंने ये अपने ही हाथों से बनाया है। आप भी ट्राई करो ना, बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। अरे बेटा ट्राई तो तब करूंगी ना जब बचेगा खाना, किचन में कुछ भी नहीं बचा। अरे मम्मी जी आज आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, तब आपका गुस्सा कहाँ गया था जब मैं और काव्य हॉस्पिटल से आए थे बच्चे को लेकर? बल्कि आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए था ना, और काव्य का वेलकम आपने तो खाने तक को नहीं पूछा था। और जब मैं किचन में गया तो खाना तो मेरे लिए भी नहीं बचा था। अरे बेटा सारे घर की डेकोरेट की थी मैंने बैलूनों से, तुझे दिखाई दिया था या नहीं? अरे मम्मी जी बेशक आसमान में तारे चमकते हैं पर वो इतनी रोशनी तो नहीं देते ना। आपने बैलून तो लगा दिए पर उनसे हमारा पेट तो नहीं भरा, हम तो भूखे ही थे। आपने या फिर पायल ने एक दफा भी नहीं पूछा आकर कि आप कुछ खाओगे या नहीं। अरे सूरज बेटा और काव्य बहू, वो क्या है ना ज्यादा मेहमान आ गए थे, मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया नहीं था, पर क्या है ना सबको खुशी थी काव्य का जो बच्चा इस दुनिया में आया था, तो बस तुम दोनों के लिए बचा नहीं। मम्मी जी घर में तो नाश था ना, आटा चावल तो मेहमान नहीं ले गए थे किचन में से, आप हमारे लिए कुछ रोटियां ही बना देती। अरे बेटा कब की बात लेकर आया है? हाँ मैं तो अपनी काव्य बहू की तबीयत का पूछने का आई थी। अरे बेटा तेरी तबीयत कैसी है अब, दवाई खाई या नहीं? मम्मी जी मेरी तबीयत में अब थोड़ा सुधार लग रहा है, अब दर्द भी कम है। मम्मी जी गुड्डू कहाँ है? अरे बेटा गुड्डू को तो पायल सुला रही है। मम्मी जी प्लीज एक दफा तो मेरे पास ले आओ, जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ आपने एक दफा भी मुझे गुड्डू को खिलाने नहीं दिया है, मेरा बहुत मन कर रहा है। मम्मी जी मुझे नींद नहीं आएगी जब तक मैं अपने बच्चे को नहीं खिला लेती। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है, वो बच्चा पायल का ही तो है ना, मेरा मतलब है उसका भी तो है ना। हाँ वो तेरी फ्रेंड है, वो सुला रही है, कोई बात नहीं है बेटा तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, तू तो बस दवाइयाँ खाकर सो जा। ठीक है मम्मी जी, सुबह को खिला लेना ठीक है। चल बेटा मैं चलती हूँ। काव्या तुम चिंता मत करो, मैं लेकर आता हूँ अपने बच्चे को, तुम खाना एक साइड में रख दो, मैं अभी आता हूँ। कोई बात नहीं है पायल सुला देगी। काव्या वो तुम्हारा भी बच्चा है? हाँ मेरा बच्चा तो है ही। हाँ तो मैं अभी लेकर आता हूँ उसे, वो अपनी माँ के पास सोएगा तो अच्छा रहेगा, सुबह को खिला लेगी पायल। मैं ये प्लेटर रख कर आता हूँ और उधर से गुड्डू को ले आऊंगा। पता नहीं पायल को क्या हो गया है, जब भी मुझे देखती है हमेशा गुस्सा करती है। ऐसा व्यवहार तो उसका शादी से पहले कभी नहीं था, और ना ही गुड्डू के इस दुनिया में आने से पहले। इतनी खुश रहती थी, मेरे खाने पीने का ध्यान रखती थी, पर जब से गुड्डू इस दुनिया में आया है तब से पता नहीं कैसी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कितनी खुदगर्ज लड़की हो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, अब वो भी तो खुश होगी ना। कहाँ गई थी पायल तुम? अरे मैं वॉशरूम गई थी। तुम बताओ सूरज आज यहीं सोने का इरादा है क्या? कैसी बातें कर रही हो, मैं गुड्डू को लेने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने आकर देखा तो यहाँ पर मच्छरदानी भी नहीं लगी है। अरे बच्चे की देखभाल ऐसे कौन करता है, और ना ही उसके ऊपर कुछ ढका है, ऐसे ही सो रहा है। और अगर गिर जाता तो? हाँ पायल गिर जाता तो? अरे कितनी फिक्र हो रही है, कुछ नहीं होगा। हाँ, इतनी आसानी से तो नहीं गिरेगा, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, तुम आज अकेले सो जाना। पर सूरज इसे क्यों लेकर जा रही हो, ये मेरा ही तो बच्चा है ना। हाँ पायल पर ये बच्चा काव्य का भी है, ये जितना अपनी माँ के पास रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। पर सर कुछ नहीं, मैं इसे काव्य के पास लेकर जा रहा हूँ, वो भी ऐसे ही पड़ी है। तुम्हें पता है काव्य बिना बच्चे के बीमार पड़ गई है, ऐसे कोई भला किसी माँ को उसके बच्चे से जुदा करता है? बस बहुत हो गया सूरज, मैंने गुस्सा ही तो नहीं किया है, पर अब देखो क्या क्या होता है। कल की सुबह काव्या की आखिरी सुबह होने वाली है। काव्या दूसरी पत्नी बनकर बहुत रह ली, अब कुछ दिनों में उसे नौकरानी बनाती हूँ। वैसे भी घर के नौकरों ने तो छुट्टी ले ली है, उन्हें गांव जो जाना था, क्योंकि एक नौकर की बहन की शादी थी,
तो उसकी शादी में सारे नौकर गए हैं। जब तक तो मैं काव्या को नहीं निकालूंगी, जब तक मेरे घर के नौकर नहीं आ जाते, जब तक तो मैं उसे नौकरानी बनाकर ही रखूंगी। नौकरों के आने के बाद सब साफ सफाई कर दूंगी। काव्या तो इस घर में रहेगी ही नहीं। अब देखो कैसे मैं इसे बहू से नौकरानी बनाती हूँ। काव्या, आज से सारे घर का काम तू ही करेगी। मैं क्यों? क्या हुआ पायल? घर के सर्वेंट कहाँ चले गए? अरे वो भोलू की बहन की शादी थी ना, तो उसी की शादी में गए हैं। अब तू ही बता, मैं सारे घर का काम कैसे करूं? इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर की बहू बनना आसान थोड़ी ना है। तुझे पता है बड़े घर की बहू बनना बहुत मुश्किल होता है, सारे घर का काम करना पड़ता है। तू मेरी मदद करेगी ना? अरे पायल, तू मेरे होते हुए इतनी परेशान क्यों है? हाँ, मैं हूँ ना। और सुन, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, तो मैं भी इस घर में काम कर सकती हूँ। अरे रहने दे, अभी तो तेरे ऑपरेशन को इतने दिन नहीं हुए, कुल 1.5 महीना हुआ है। कोई बात नहीं है, मैं हल्का हल्का काम कर लूंगी। अरे हल्का काम कैसे करेगी पगली? कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं। अरे तू चिंता मत कर, सारे कपड़े मैं धुल दूंगी। हाँ धुल देना, क्या है ना, मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है। मैं ठंड में हाथ डालूंगी तो तबीयत तो मेरी भी बिगड़ जाएगी। अभी डॉक्टर ने मना किया है किसी भी काम को करने के लिए। अरे बहू तू चिंता मत कर, मैं समझ गई क्या कहना चाहती है, पर तू चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। पायल बहू, मम्मी जी जो मैंने बोला है ना वो कहना। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बहू, तूने अभी तक कपड़े नहीं धुले? सारे कपड़े इस्त्री करने के लिए रखे हैं और ऐसे ही पड़े हैं। मुझे कपड़े चेंज करने के लिए कोई कपड़े ही नहीं मिले। अगर तूने मेरे आज कपड़े नहीं धुले तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि तू किसी काम की थोड़ी ना है। ना ही तो तूने किसी बच्चे को जन्म दिया है और ना ही कुछ किसी ना काम की ना धाम की, बस ऐसे ही पड़ी है इतने बड़े घर में। अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं पायल दीदी को? मेरी फ्रेंड है, मैं कर दूंगी उसके बदले। अरे बहू, अभी अभी तो तेरा ऑपरेशन हुआ है, तू कैसे कर देगी? हाँ डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है। हाँ मम्मी जी, मना तो किया है, पर मैं हल हल्के कर दूंगी। अरे बहू तू रहने दे, ये सारा काम पायल ही करेगी। मम्मी जी मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ मम्मी जी, पायल की तबीयत अच्छी नहीं है, वरना बेचारी ही कर लेती है। अच्छा चल, तू बोल रही है तो मैं मान जाती हूँ, वरना तो आज मैं इसे घर से ही निकाल देती। किसी काम की थोड़ी ना है, नकारा पड़ी है हमारे घर में, ये फ्री का खा रही है। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, बड़ी बहू है ये आपकी। अरे बहू, तुझसे तो मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरे पोते को जो जन्म दिया है। थैंक यू मम्मी जी, तू तो मेरे घर की रौनक है। और एक ये हैगी फ्री का खाने वाली। तुझे पता है, तुझसे शादी करने से पहले मेरे बेटे ने इसे तलाक देने को कहा था, लेकिन ये मानी ही नहीं। ऐसा आराम जो मिल रहा है इसे इस घर में, कैसे मान जाती? अरे मम्मी जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, अगर पायल के साथ ऐसा होता तो फिर उससे शादी कौन करता? और वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, मिलजुल कर जिंदगी बिता ही लेंगे। अच्छा चल बहू, तू जल्दी कपड़े धुल दे, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी जी, आपने क्या एक्टिंग की है, मजा ही आ गया। अरे मम्मी जी, अगर आप ऐसी एक्टिंग डायरेक्टर को दिखाओगे ना तो मैं आपको सीरियल जरूर दे देगा। हाँ बहू, मुझे भी मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस मम्मी जी अब आप चिंता मत कीजिए। अब देखना ये कैसे काम से डरकर भागती है हमारे घर से। खुद बोलेगी कि पायल दीदी मुझे तलाक दिलवा दो, इतना बड़ा घर मुझसे संभाला नहीं जा रहा। हाँ बहू, गरीब है, हाँ? इतना काम, इतने बड़े घर में रहन सहन, इसका तो दिमाग ही चल जाएगा, देख लेना खुद भाग जाएगी। इतना काम कराएंगे इससे। ठीक है मम्मी जी, मजा ही आ जाएगा। पता नहीं कौन सा दिन होगा जिस दिन ये इस घर से जाएगी। अरे बहू, तू जाकर बच्चे को देख ले, ठीक है? हाँ मम्मी जी, वो रो रहा है शायद। इस गरीब लड़की को तो मैं अपने घर की बहू रहने नहीं दूंगी। ये लड़की गरीब है, बड़ी चतुर, सैरोगेट मदर बनने के लिए तैयार नहीं हुई। सूरज ने शादी का बोला तो एकदम तैयार हो गई महलों में रहने के लिए। अब मैं इसे मजा चखाऊंगी। इतनी आसानी से तो ये मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। मेरे ऑपरेशन में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था कि कोई भी पसंद का काम मत करना और अपना ध्यान रखना, पर मैंने
इतने बहुत सारे कपड़े धुल दिए, दर्द भी कैसे नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, दवाई खाकर सो जाऊंगी। काव्या, काव्या, लगता है सूरज आ गया है, पर कहीं उसे पता न चल जाए कि मैंने इतने कपड़े धुले हैं। अरे तुम सूरज की चिंता क्यों करती हो? अरे काव्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं कपड़े। अरे तुम अब ये मत बोलना कि सारे कपड़े काव्या ने धुले हैं। ये सारे कपड़े मैंने धुले हैं। ये तो बस कपड़ों को देखने के लिए आई थी कि धुले या नहीं। और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड से काम थोड़ी न कराऊंगी। उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, इतना तो मैं जानती ही हूँ। अब तुम मुझे सुनाने मत बैठ जाना। साफ साफ मैंने मना कर दिया कि काव्या ने कपड़े नहीं धुले हैं। अच्छा ठीक है, मैं बस ऑफिस ही जा रहा था। मैं एक फाइल भूल गया था, मैंने सोचा घर से ले ही आता हूँ, फिर वरना मेरा दोस्त गुस्सा करता है कि तू हर चीज भूल जाता है। बोलता है जब से तेरी दो शादियां हुई हैं तो बहुत बिजी रहने लगा है। अब बोलेंगे ही, पर कुछ दिनों की बात और है, फिर कुछ नहीं बोलेगा। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, टाइम पर बता दूंगी। अरे काव्या, मेरी फाइल ढूंढ दो ना, मुझे मिल ही नहीं रही। सूरज, वो फाइल तो मैं रखती थी ना, और उस फाइल का मुझे पता है, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? मैं लेकर आती हूँ। ओ अच्छा अच्छा, तुमने रखी है। काव्या, तुम जाओ, जाकर गुड्डू को संभालो, ठीक है? ठीक है। अरे ये करहा क्यों रही है? दर्द हो रहा है क्या इसके ऑपरेशन में? मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम हर वक्त काव्या काव्या काव्या, हर काम के लिए काव्या। मुझे तो कुछ वैल्यू दी ही नहीं। मैं भी आपकी पत्नी हूँ। देखो तुम गुस्सा मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी पत्नी हो, पर तुम्हें पता है इस समय हमें काव्या के साथ रहना चाहिए। हम दोनों को मिलकर उसकी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है। 3 महीने तक उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, तभी जाकर वो अपनी सेहत संभाल पाएगी। हाँ, और बल्कि तुम्हें दुगना ध्यान रखना चाहिए। उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है, कितना दुख भी है उसे, और ऊपर से दिल का दुख भी, और ऊपर से शरीर का दुख भी। अरे मैं उसे गुड्डू को देती भी नहीं हूँ कि चलो मैं संभाल लूंगी, ये अपने आप को ही संभाल ले तभी सही है, और ना ही उससे कुछ काम कराती हूँ। देखो मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, पर ये अच्छाई मुझे दिखाकर क्या होगा? काव्या के साथ करो ना, ताकि वो भी खुश रहे, उसे कभी ऐसा महसूस ही ना हो कि वो गरीब घर की है। अब मैं चलता हूँ, मुझे काफी लेट हो गया है। मुझे पता है सूरज को तरस आता है उसके ऊपर, वो गरीब जो है, इसे तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। बहुत हो गया, इतने सारे कपड़े का धुल दिए। करने बैठ जाती है। आज तो गुड्डू अपनी मम्मी के साथ सो रहा है और कितना खुश है। ओ सो भी गया, शायद नींद आ गई है इसे। मैं सोच रहा था थोड़ी देर खिला लेता हूँ, पर आज मुझे ऑफिस से लेट भी बहुत ज्यादा हो गया, पर इसे हल्का बुखार लग रहा है। काव्या के हाथों को छूकर लग रहा है जैसे आज उसने कपड़े धुले हो। लग नहीं रहा है, बल्कि 100% इसी ने सारे कपड़े धुले थे, तभी तो ऐसे पेट को पकड़े हुए। ओह माय गॉड, ये क्या कर रही है काव्या? मुझे पता है ये सब कुछ काव्या से पायल ही करा रही है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, पता नहीं कैसी कैसी रहती है सहमी हुई, और तो और गुस्सा कितना करती है काव्या को, और मुझे साथ देखती है तो। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये मत कर, पर मानी ही नहीं। अब हो गया तो देखो, मैं कल को ऑफिस से जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, फिर देखता हूँ आखिर पायल आराम करती हुई मिलती है या काम करती हुई। पायल क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने सारी साफ सफाई तो कर दी है ना, और देखो मैंने सारा किचन भी साफ कर दिया है। तुम ये काम कर कर मुझे क्या जताना चाह रही हो? तुम भी इस घर की बहू हो, अगर काम कर लोगी तो क्या है, मुझे जताने की क्या जरूरत है? अरे पायल, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं कहाँ जता रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। अरे तुम तो बड़ा भड़क रही हो, एक काम करो मुझे मार लो। अरे पायल क्या हुआ? पायल तुम गिर क्यों गई? पायल, काव्या ने गिरा दिया मुझे। अरे पायल तुम अचानक क्यों गिर गई? काव्या मुझे गिराकर बोल रही हो कि मैं अचानक गिर गई है, मुझे काव्या ने मार दिया। ए लड़की, अरे कैसे गिर गई तुम? मम्मी जी, मुझे काव्या ने गिराया है, ये मुझसे जलती है। पायल, मैं तुम्हें क्यों गिराऊंगी? तू जैसी गरीब लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आने दे सूरज को, फिर बताऊंगी। मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं भला अपनी फ्रेंड बल्कि बहन मानती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड
अच्छी तरीके से जानती हूँ। पहले मेरे बेटे सूरज को फंसाया, हाँ, और अब मेरी बड़ी बहू को मारना चाहती है। इस घर पर राज करना चाहती है तू कि पायल को मार देती हूँ, घर की मालकिन मैं बन जाऊंगी। नहीं 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 माँ जी, मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हो? मैं भला क्यों चाहूंगी, मैं क्यों मारूंगी? नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े घर में मैं क्या ही करूंगी? मैं अपनी फ्रेंड के साथ अच्छी सी जिंदगी बिता तो रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं बितानी तेरे साथ काव्या ये जिंदगी। मुझे और सूरज को अकेला रहने दे। तू निकल जा हमारे घर से, बहुत हो गया। पायल, पायल ये तू ही है ना? हाँ काव्या ये मैं ही हूँ, तुझे हमारे घर से निकलना होगा। और रही बच्चे की बात, तो मैं उसके तुझे पैसे दे दूंगी, जितनी मुंह मांगी कीमत मांगेगी ना उतने ही पैसे दूंगी। बल्कि जा जा, तू जैसी गरीब को एक बंगला भी दे दूंगी फ्री में, और एक कार भी दे दूंगी। पैसे तो बहुत दूर की बात रही, और कुछ जमीन भी नाम करा दूंगी। अरे पायल, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू मुझसे मजाक कर रही है ना? बोल दे एक दफा, बोल दे कि तू मजाक कर रही है। जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ, और तेरे सामने बोल रही हूँ। इसे जल्दी स्वीकार कर, घर से निकल मेरे। देख तूने बच्चे को जन्म दिया, मैं उसके बदले तुझे सब कुछ दूंगी। रही शादी की बात, तो मैं किसी से भी करा दूंगी। तुझे तेरी मुंह मांगी कीमत दूंगी, लेकिन तू मेरी और मेरे सूरज की और मेरे बच्चे की जिंदगी से निकल जा यहाँ से। ये क्या बोल रही है? देख पायल, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर। कौन शादी करेगा मुझसे कि मेरा एक बच्चा भी है। अरे वो बच्चा तेरा नहीं है, मेरे सूरज का है और मेरा है। क्या बोल रही है तू? मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? तूने मुझसे बोला था कि सैरोगेट मदर बन जा, लेकिन मैंने तुझे साफ साफ मना नहीं किया था क्या कि अगर मैं सैरोगेट मदर बनूंगी तो मैं अपने बच्चे से अलग नहीं हो पाऊंगी। लेकिन तूने बोला कि मेरे सूरज से शादी कर ले, तभी तो मैं राजी हुई थी ना कि चलो कोई बात नहीं है, वो बच्चा तेरा भी होगा मेरा भी होगा, और हम दोनों मिलकर पाल लेंगे। तेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने इतना कुछ किया, और तू ये मेरे साथ क्या कर रही है? अब मुझे समझ आ रहा है कि तूने मुझसे इतना काम क्यों कराया। हाँ, मैं चाहती थी कि तू डर के हमारे इस घर से निकल जाए, लेकिन तू है कि सारे घर का काम फटाफट कर देती है। गरीब घर की जो रहने वाली है, गरीब घरों में तो बेटियों से काम ही कराया जाता है ना। सारा काम धंधा सिखाए हुए है तू, इसलिए मेरा हर काम मान लेती है। लेकिन कब तक मैं तुझसे काम कराती रहूंगी? मैं नहीं चाहती कि और तू समय बिताए मेरे और सूरज के साथ यहाँ। चुपचाप निकल जा उसके आने से पहले ही। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन मेरी जिंदगी से दफा हो जा। देख मैंने तेरी बात मानी, तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। तुझे पता है गांव वाले मुझे शादी के टाइम पर क्या क्या बोल रहे थे? मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने सोचा कि अपनी फ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करनी है, और तू मेरे साथ ऐसा बिहेव करती आई है, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। काश मुझे पहले ही पता लग जाती तेरी ये सच्चाई, तो मैं राजी ही नहीं होती। मैं बहुत खुश थी अपने उस गरीब घर में। सारे हमारे गांव के लोग इतने ताने देते थे कि ये जिस लड़के से शादी करने के लिए जा रही है उसकी ऑलरेडी शादी हुई है, उसकी एक बीवी है ऑलरेडी। पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। सारे लोग बोल रहे थे दुहेजिया के साथ कर रही है, फिर भी मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने तेरा दुख समझा। अरे जा रे जा, तू तो इस महल में आना चाहती थी। नहीं यार, पहले मैं महलों के सपने देखती थी, लेकिन फिर अरे जा जा, महलों के सपने भला कोई देखना छोड़ता है? हर कोई अच्छी से अच्छी ख्वाहिश रखता है। और ये ना तू बातें मत मिला, चुपचाप निकल जा, इससे पहले कि सूरज आए। कितनी दफा बोलूं निकल यहाँ से। तू ये सही नहीं कर रही है, देख लेना बहुत पछताएगी। ला मुझे मेरा बच्चा दे दे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। देख अब तू ये मत बोलना कि ये नहीं लेकर जाएगी। अरे बड़ी ड्रामेबाज लड़की है तू, मुझे पागल सागल समझा है क्या? इसे क्यों दूंगी मैं? तुझे दूंगी ना इतना बहुत सारा पैसा। मम्मी जी मुझे मेरे बच्चे से अलग मत कीजिए, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मुझे इसे लेकर जाने दीजिए ना प्लीज। देख देख पायल, तुझे तेरा सूरज चाहिए ना, तू ले ले, कोई बात नहीं है, पर मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो प्लीज। एक माँ से अपने बच्चे की जुदाई नहीं सह पाएगी, मेरा बच्चा मुझे दे दो। दूर हट यहाँ से। मेरे बाल देख, निकल जा निकल जा निकल जा, निकल यहाँ से।
और रुक, मैं तेरा सामान देती हूँ। मम्मी जी आप भी तो एक माँ हो ना, आप भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी तक कुर्बानी दे दी। मुझे मालूम नहीं था लास्ट में मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे ही मेरे बच्चे से अलग कर दिया जाएगा और इस घर से निकाल दिया जाएगा। गरीब लोगों के पास एक इज्जत ही तो होती है, आपने वो भी छीन ली। मम्मी जी प्लीज एक दफा तो मुझे गोद में लेने दीजिए ना। अरे फिर पहुंच गई तू मेरे बच्चे के पास। प्लीज पायल मेरे बाल तो छोड़, मेरे बाल छोड़। मैं तेरे तब तक बाल नहीं छोड़ूंगी जब तक तू इस घर से नहीं निकल जाती। देख लेना पायल, एक दिन मेरा भी आएगा, तू मुझसे माफी जरूर मांगेगी। तू ये अच्छा नहीं कर रही है, एक गरीब लड़की को उसकी जिंदगी बर्बाद करके भेज रही है। वो एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर रही है। देख लेना तेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा। तूने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है। निकल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा भाषण। निकल निकल। ये अरे मम्मी जी आप दुखी क्यों हो गई? अरे बहू, एक माँ को उसके बच्चे से। अरे बस बस मम्मी जी आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हैं? अरे गरीब लड़की है, क्या ही कर लेगी। अरे मम्मी जी आज गुड्डू ने परेशान तो नहीं किया? आज आप बड़ी थकी थकी नजर आ रही हैं और उदास भी। अरे बेटे तेरी इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? अरे मम्मी जी आज मैंने जल्दी आने का प्लान बनाया था, फिर भी लेट हो गया। पता नहीं क्यों मन घबरा रहा था ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं जैसे कोई चीज मुझसे अलग हो रही है। मैंने सोचा क्यों ना गुड्डू को जाकर देख लूं। अरे अरे सूरज को क्या बताऊं? क्या हुआ पायल? ये काव्या नजर नहीं आ रही। अरे बेटा काव्या 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 कुछ दिन के लिए अपने फ्रेंड के घर गई है। अरे मुझे बिना बताए? हाँ हम लोगों को भी नहीं बताया, पता नहीं बैग में कपड़े भरकर कहाँ चली गई। अच्छा मैं भी कॉल करता हूँ उसे। अरे वो फोन भी अपना यहीं छोड़ गई है। ओ अच्छा अच्छा, वैसे कितने दिन के लिए गई है? 2 दिन के लिए? 4 दिन के लिए? 2 दिन के लिए? तुम बोल रही हो 4 दिन के लिए? क्या मतलब तुम्हें सच में नहीं बता कर गई है? अरे आ जाएगी, तुम कहाँ की चिंता कर रहे हो? मैं हूँ तो गुड्डू को संभालने के लिए, और तुम्हें भी। अरे हाँ उस बात की तो चिंता नहीं है मुझे, पर फिर भी पैसे तो दिए हैं ना आपने उसे किराए के लिए? हाँ हाँ बहुत पैसे दिए हैं। अच्छा चलो मैं थक गया हूँ, आराम करता हूँ। अरे काव्या मुझे बिना बताए 4 दिन के लिए कैसे जा सकती है? आज तक तो उसने कभी मेरे साथ ऐसा किया नहीं। अब हुई ना बात, और 4 दिन बाद बोल देंगे कि हमें नहीं पता कहाँ चली गई अपनी फ्रेंड के घर से। दोस्तों क्या मुझे अपना अधिकार लेना चाहिए या नहीं? क्या मैं पैसे लेकर यहाँ से निकल जाऊँ बच्चा छोड़ के? आप प्लीज कमेंट्स में बताइए। क्या सूरज मुझे ढूंढेगा? क्या मुझे मेरा अधिकार दिलवाएगा? उसे दिलवाना चाहिए मेरा अधिकार या नहीं? या मुझे सैरोगेट मदर बनाकर ही छोड़ देगा और खूब सारे पैसे दे देगा? आप बताइए कमेंट्स में प्लीज कि क्या होगा आगे। और अगर आप थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताइए।